छत्तीसगढ़ के उस विषय का जिक्र करते हैं जिसकी जो सुर्खियों में है और कुछ दिनों से 2-3 दिनों से लगातार वो मुद्दा भी बना हुआ है, गरमाया भी हुआ है। दरअसल जो फरियादी थे वही आरोपी निकले। 9 महीने से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खराब कानून व्यवस्था की रट लगाई बैठी थी, न्याय यात्रा निकाल रही थी, जनता का समर्थन मांगने का जिक्र भी कर रही थी, लेकिन एक तस्वीर आई और सारी कहानी बदल कर रख दी। आखिर क्या है ये तस्वीर और क्यों कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस खुद आज सवालों के घेरे में है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूरजपुर डबल मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। यही वो तस्वीर है जिसमें भिलाई के कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव बीच में हैं और कांग्रेस के विधायक जिन 2 लोगों के साथ पूरे अधिकार और गर्मजोशी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो सूरजपुर डबल मर्डर के आरोपी हैं और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के जिलाध्यक्ष और महासचिव हैं। तस्वीर देखकर इनकी प्रगाढ़ संबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इनके बीच एक और समानता है कि ये तीनों हिंसा के आरोप में अब जेल में बंद हैं। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा में आरोपी के तौर पर जेल में हैं और सूरजपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी और 11 साल की बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और NSUI का जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी भी गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद है। इसके अलावा एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें सूरजपुर का NSUI जिलाध्यक्ष PCC चीफ दीपक बैज के साथ यात्रा में दिखा। बीते 10 महीने से जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लौटी है तब से कांग्रेस पार्टी यही रट लगाए बैठी थी कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेपटरी हो गई है। पहले बलौदाबाजार और फिर कवर्धा और फिर सूरजपुर ने कांग्रेस को खुलकर सियासी हमला करने का मौका भी दे दिया, लेकिन अब तीनों मामलों में आरोपियों का कांग्रेस कनेक्शन सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ही सवालों के घेरे में है। हाँ, दीपक भाई लड़ रहे, पूरी पार्टी लड़ रही है, इसलिए मेरी तस्वीर लगेगी अभी। अच्छा है कम से कम लोहारडी में कांग्रेसियों को नहीं जोड़ा। वहां भी हमारे कांग्रेसी थे, रात भर जागे उस लाश को दफनाने नहीं देने के लिए। आप गुनाह करोगे और उसके बाद जब आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बताओगे। इसलिए ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जी का सुशासन है और कोई भी अपराधी बचा नहीं जाएगा। बीजेपी पहले से ही ये कहती आई थी कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ को अशांत करने की साजिश रच रही है और प्रदेश में हुए हिंसा से किसी न किसी कांग्रेस नेता का जुड़ना बीजेपी के आरोपों को और बल दे रहा है। पिछले 10 महीने से बेलगाम लॉ एंड ऑर्डर का राग कांग्रेस अलाप रही थी और इसी के बहाने सरकार को भी घेर रही थी, लेकिन ये दांव अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट IBC 24। बड़ा अच्छा शेर है कि छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने के हों, बात दूजे की हो तो बहुत मजा आता है। तो जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों शोरों से सवाल उठा रही थी कि सूरजपुर में जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसकी जिम्मेदार बेलगाम लॉ एंड ऑर्डर है। और जब कटघरे में कांग्रेस पार्टी के नेता आए, NSUI के जिलाध्यक्ष आए, NSUI के महासचिव आए, जो मुख्य आरोपी निकले, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, कड़े से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी कहती दिख रही है और सुर बदलती भी नजर आ रही है उसकी।